तो गाइस आ चुका है आपके लिए एक और नया ब्लॉग और एंजॉय करिए आज का ब्लॉग, है ना। क्योंकि आज के ब्लॉग में मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ बातें करने वाला हूँ, है ना। तो अभी का सीन ये है गाइस कि कुछ दिन पहले मैंने ब्लॉग करा था, 2-3 दिन, मिनिमम 3 दिन, मैक्सिमम 3 दिन, वरना 3 दिन पहले मैंने करा था ब्लॉग। और जैसे कि मैंने आपसे कह रखा है कि मैं डेली ब्लॉग्स करता हूँ, लेकिन मैं डेली ब्लॉग्स कर नहीं पाता हूँ क्योंकि घर में भी बहुत काम रहते हैं, है ना। तो सॉरी फॉर दैट एंड सॉरी फॉर माई बैकलॉग। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि नॉट बैकलॉग, आपसे बैकलॉग नहीं होगा, रोज़ डेली ब्लॉग्स आएंगे, लेकिन बार बार बैकलॉग आ जाता है। मैं इतनी कोशिश करता हूँ ना गाइस कि बैकलॉग ना हो, आपको रोज़ ब्लॉग्स देखने को मिले, आप रोज़ एंजॉय कर पाएँ, लेकिन मैं क्या करूँ, बैकलॉग हो ही जाते हैं। सॉरी फॉर दैट गाइस। मैंने आपको कई बार सॉरी बोल दिया, लेकिन बार बार मैं गलती करता रहता हूँ। इसलिए अब मैंने एक डिसीजन लिया है कि अब डेली ब्लॉग्स आएंगे चाहे कुछ भी हो जाए आज से, है ना। आज है 18 जून, और 18 जून से अब डेली ब्लॉग्स आ रहे हैं अपने। आप रोज़ एंजॉय कर सकते हैं अब हमारे डेली ब्लॉग्स, एंड एंजॉय करिए एंड सब्सक्राइब टू सत्यम चंचल ब्लॉग्स एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट लाइक्स इफ़ यू लाइक माई वीडियो। एंड बैकलॉग हो ही जाते हैं, घर में काम चलते रहते हैं, घर में भी थोड़ा काम था तो काम चलते रहते हैं घर में, और बैकलॉग हो ही जाते हैं अपने काम में। गाइस आपके घर में भी बहुत काम होंगे और आपको भी कुछ ना कुछ काम तक अपना बैकलॉग हो ही जाता होगा। तो वैसा ही कुछ मेरा है कि मैं भी आप लोगों जैसा ही हूँ, मतलब हाँ। तो फिर मेरे घर में भी काम चलता है ना, तो फिर बैकलॉग हो ही जाता है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी कोशिश कर लो बैकलॉग हो ही जाता है। मैं हर बार आपसे कहता हूँ कि आप बैकलॉग नहीं होगा, लेकिन कितनी भी कोशिश कर लो भाई, इस बैकलॉग हो ही जाता है। अब मैं आपसे क्या कहूँ, है ना। अब मैं पूरी गलती मेरी है गाइस, मैं मानता हूँ अपनी गलती, इसलिए सॉरी फॉर दैट गाइस, है ना। तो और अभी ना गाइस मैं थोड़ी देर पहले नहाया था, इसलिए आज थोड़ा लेट ब्लॉग आएगा गाइस। जैसे कि मैंने आपसे कह रखा है कि मेरे ब्लॉग्स 4 से 5 बजे के बीच में आ जाते हैं, लेकिन आज थोड़ा लेट आएगा ब्लॉग, क्योंकि मैंने शूट ही लेट किया है। अभी कितने बज रहे हैं ना, अभी अगर मैं देखूँ तो अभी बज रहे हैं 12, पूरे के पूरे 12 बज रहे हैं, नून 12 नून हो रहा है। तो आज 12 बजे मैंने शूट करा है, एडिट करने में भी लग जाएगा 15-20 मिनट तो लगे जाते हैं एडिट करने में, नहीं आधा घंटा तो मिनिमम में लग जाता, और फिर खाना भी खाएंगे तो ऐसे 2-3 घंटे यूँ ही गुजर जाएंगे। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि इसकी आज के लिए सॉरी, आज थोड़ा लेट ब्लॉग आएगा। जैसे कि मैंने आपसे कह रखा है कि 4 से 5 बजे के बीच में हमारा ब्लॉग आ जाएगा, लेकिन आज 5 से 10-15 मिनट ऊपर हो सकता है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना गाइस, है ना। वो आज ना शूट ही लेट हुआ, तो गाइस मेरी गलती है इसमें, आई एम सॉरी फॉर दैट, है ना। तो आपका इस बुरा न मानिए, क्योंकि खाली आज लेट आ रहा है, वरना तो आ जाएगा। उसमें मैं पूरी कोशिश करूँगा, पूरी अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि 5 बजे तक ब्लॉग आ जाए, लेकिन 10-15 मिनट ऊपर हो सकता है। मैंने आपको इसलिए पहले ही बता दिया है ताकि आप मुझे कमेंट्स में ऐसे ना बोलो बुरा, है ना। इसलिए मैंने पहले ही बता दिया है ना। और ना गाइस मैंने जब नहाया, मैंने नहा के मैंने अपना थोड़ा वर्क करा, थोड़ा काम करा अपना, तो मेरा थोड़ा सा वर्क रह गया था। मैंने ना मतलब मेरा 1.5 घंटे का वक्त रह गया था, तो मैंने अभी आधे घंटे का कराया, अभी रह गया है 1 घंटे का वक्त, तो मैं उसे अभी बाद में करूँगा। मैंने सोचा पहले ब्लॉग में कर लेता हूँ, वरना फिर 2 दिन तो हो गए, क्या पता लोग कैसे बोलेंगे कमेंट में गाइस, है ना। तो गाइस आई एम सॉरी फॉर बैकलॉग, आई एम सॉरी फॉर माई बैकलॉग, है ना। तो बाकी मैंने अपना वर्क आधे घंटे को कंप्लीट कर लिया, फिर आके मैं ब्लॉग पर आया हूँ, इसलिए सिर्फ और सिर्फ ब्लॉग करने के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे। और गाइस जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, बहुत ब्लॉग हो गए मेरे, लेकिन वो अब ज़्यादातर मेरे ब्लॉग या तो इस कमरे में आते हैं या उस कमरे में, मेरे स्टूडियो में मेरा ब्लॉग नहीं आता है। वो इसलिए क्योंकि मैं स्टूडियो में ब्लॉग शूट करता नहीं हूँ, वो इसलिए क्योंकि जो हमारे बराबर वाला घर है ना, पड़ोसी हमारे, उनके यहाँ चल रहा है काम, मतलब जो उनके ऊपर वाला पोर्शन है वो बनना है, मतलब आज तो बना हुआ 1 कमरा और 2 कमरे और बनने हैं, तो वो बनना है। तो वैसे तो छोटे छोटे कमरे हैं उनके, ज़्यादा बड़े हैं छोटा, मतलब नीचे वाला तो पोर्शन वो तो बड़ा, लेकिन ऊपर वाला छोटे छोटे कमरे, बाकी इन सब से हमें क्या लेना, है ना। तो गाइस हमारा ये कहना था कि
मेरे ब्लॉग्स इसलिए नहीं आए आगे वाले कमरे में, क्योंकि आगे वाले कमरे में ना इनकी ड्रिल मशीन की, सरिया काटने की, हथौड़ा मारने की बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। बाहर वाले कमरे में कोई बैठ नहीं सकता, दिन में बस रात में सोते हैं हम उस कमरे में, बाहर वाले में कमरे में कोई बैठ नहीं सकता, इतनी तेज़ आवाज़ आती है इनकी, है ना गाइस। इसलिए मैं बाहर वाले कमरे में शूट नहीं कर पाता है, क्योंकि अगर मैं बाहर वाले कमरे में शूट करने लगूँ ना गाइस, तो गाइस आपको ये जो मेरी आवाज़ आ रही है ना, ये भी नहीं आएगी। बराबर वाले इतनी ज़ोर से हथौड़ा मारते हैं सर यहाँ पे, मतलब बराबर वाले जो काम करते हैं, बराबर वाले नहीं, बराबर वालों के यहाँ जो काम करते हैं, आई एम सॉरी, तो वो मतलब इतनी ज़ोर से हथौड़ा पथौड़ा मारते हैं, बाकी ड्रिल मशीन चलाते हैं कि आगे दिन में वो बंदा सो नहीं सकता चैन से, एक पल के लिए नींद नहीं आएगी उसे, इतना मतलब परेशान कर रखा है बराबर वालों ने, है ना। पड़ोसियों ने, हमारे नेबर्स नेबरहुड इज़ वेरी बैड। तो इसलिए मैंने आगे वाले स्टूडियो में ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको अगला या उससे अगला ब्लॉग आगे वाले स्टूडियो में ही करूँ, है ना। तो बस यही था। और गाइस वैसे ये वाला जो कमरा है ना जिसमें मैं बैठा हूँ, जैसे कि आपको मैं टूर दे देता हूँ, जैसे कि आपको मिल गया होगा इसका टूर। तो ये जो कमरा है ना, ये गाइस बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, मतलब कि बाहर वाला जो कमरा है मेरा स्टूडियो, उसमें तो बाहर से हवा पास होती रहती है, जैसे कि मैंने आपको उसकी विंडो दिखाई थी शुरू के ब्लॉग में, है ना। तो वहाँ से हवा पास होती रहती है, तो वो ठंडा रहता है, लेकिन और वो बराबर वाला भी इससे ठीक है, लेकिन वो गर्म रहता है, लेकिन इससे ठीक है। लेकिन ये वाला जो कमरा है ना, इसमें मतलब ऊपर से जाल की धूप आती है, ऊपर से यहाँ पे भभरा उठता है, गर्मी का भभरा, इतनी तेज़ गर्माहट होती है यहाँ पर। पंखा भी ऊपर से गर्म हवा देता है, क्रॉम्पटन का पंखा है कहने को, पर देता गर्म हवा है। देखो भाई इतना गर्म पंखा रहता है, पता नहीं मम्मी जी यहाँ पे कैसे रहती है, मम्मी जी यहाँ पे काम करती है, पता नहीं कैसे रहती है मम्मी जी यहाँ पे, मम्मी जी की तो दाद देनी पड़ेगी। हम नहीं रह पाएंगे, हम 1 घंटे में नहीं रह पाएंगे इस कमरे में, इतना गर्म कमरा रहता है। तो मम्मी जी को दाद देनी पड़ेगी, मम्मी जी रह लेती है, मम्मी जी पूरे पूरे दिन रहती है इस कमरे में भाई, तो मम्मी जी का काम है इस कमरे से, मतलब यार माय मॉम विल सैक्रिफाइस दिस फॉर अस, है ना। तो बाकी आज का सीन यही था गाइस, है ना। तो गाइस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो हिट लाइक्स एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, है ना। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में। वैसे तो मैंने आपसे बैकलॉग के लिए सॉरी बोल दिया है, सॉरी फॉर माय बैकलॉग, और अब डेली ब्लॉग्स आएंगे। मैंने आपसे कह दिया 18 जून 26 से डेली ब्लॉग आएंगे, डेली। तो गाइस मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए एन्जॉय माय व्लॉग एंड बाय।